आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आप खुद को गलती ना ठहराए। लाखों करोड़ों के भीड़ में आपको ही क्यों चुना गया आज, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है ये बहुत बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है और बहुत ज़्यादा स्पेशल भी है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए यह मैसेज अगर आप सुन रहे हैं तो बिल्कुल भी उदास ना हो। ठीक है, आपने कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहा है, ना करना चाहते हैं। अगर आपके यहाँ दुखी हैं, आप रोए हैं, तो वह किसी ना किसी कारण से उन लोगों को ही सताएगा ही। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं ना कि प्योर हार्ट प्योर सोल, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद ये सोचने लगे कि शायद मेरे कारण से हुआ, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपके कारण से कुछ भी नहीं हुआ है, ये कुछ लोगों का कर्म है। कुछ लोगों ने जैसा किया है वो चीज़ें देखो कहीं ना कहीं बैकफायर होती है, वो चीज़ें उनके पास जाती है और वो किसी भी तरह से कर्मा हमें कभी नहीं छोड़ता है। कर्मा हमारे पास आता ही है। ठीक है, जो जैसा करेगा उसको वैसा एक ना एक दिन अपनी करनी भरनी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैं बार बार कह रही हूँ, इस मैसेज को सुनते समय इस डाउनलोड मैसेज को जो आया है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल मैसेज है आप लोगों के लिए। इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा सुने। और इसमें आपकी फिर से तीसरी बार सॉरी, मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन आप बेकसूर हैं। ठीक है, आपका इसमें कोई भी हाथ नहीं है। समझ लीजिए, ईश्वर का हाथ है, यह परमपिता परमेश्वर का हाथ है, यह ब्रह्मांड का हाथ है। ठीक है, उस ईश्वर का हाथ है जिसे आप पूछते हैं, जिनकी आप पूजा अर्चना ध्यान तपस्या जिनकी साधना आप करते हैं, इसमें उनका हाथ है। ठीक है, आपके थ्रू ये चीज़ें हुआ है क्योंकि इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, इतना ज़्यादा सताया गया है, तो वह चीज़ें आहा के रूप में कभी ना कभी उस व्यक्ति पर पड़ता है, उन लोगों पर पड़ता है जो यह चीज़ें करते हैं। ठीक है, जो ऐसी परिस्थिति क्रिएट करते हैं जिनमें दम घुटता है इंसान को। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग बेकसूर हैं। ठीक है, आप लोग का कोई दोष नहीं है। जो भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं, ये बहुत स्पेशल स्पेसिफिक मैसेज है। बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुँचेगा, आप तक ये मैसेज पहुँचा है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कहना चाहती हूँ, कांग्रेचुलेशन, आप परम ब्रह्मांड के प्रिय बच्चे हैं। इसीलिए आज इस दिव्य संदेश को आप लोग सुन पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यहाँ तक आएंगे भी, इस वीडियो को देखेंगे भी, आधा सुनेंगे भी, लेकिन वह इसे देख ही नहीं पाएंगे, सुन ही नहीं पाएंगे। कोई ना कोई कारण हो जाएगा, कोई ना कोई सॉरी कोई आवाज़ दे देगा या कुछ काम आ जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो इस वीडियो को वो लोग बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे। और अगर आप लोग पूरा एंड तक बने रहेंगे ना, तो समझ लीजिए ईश्वर की बहुत बड़ी महिमा है आपके ऊपर, उस परमेश्वर की जो आप इतना ज़्यादा ध्यान कीर्तन पूजा पाठ करते हैं, इतना ज़्यादा जो एक अटल विश्वास है ना, एक कट कह सकते हैं, इतना ज़्यादा विश्वास जो टूटने पे भी नहीं टूटता है, उस शक्ति ने आपको चुन लिया है। उस शक्ति के वजह से ही आप इस दिव्य संदेश तक पहुंच पाए हैं। है तो जो मैसेज आया है गाइस, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है। वो ये है कि एक टाइम पे ना आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग थे, या ये फैमिली मेम्बर्स में कुछ ऐसे लोग थे, या इन लॉस में कुछ ऐसे लोग थे, या आसपास के आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जो कार्मिक रहे, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा एक टाइम पर ना मतलब दुखी कर रखा था लाइफ में। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। किसी ऐसी परिस्थिति में आप एक टाइम पर फंसे थे, या रिसेंट पास्ट में भी हो सकता है। ठीक है, पास्ट या रिसेंट पास्ट में इतने ज़्यादा आप रोए हो, किसी एक व्यक्ति के लिए इतने ज़्यादा तड़पे हो, इतना ज़्यादा आपको टॉर्चर किया गया, इतना ज़्यादा आपको परेशान किया गया, इतना ज़्यादा आपको मतलब तंग किया गया कि आप बहुत ज़्यादा वहाँ से ना फंस चुके थे, मतलब ग्रस्त हो चुके थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से मैं निकलूँ तो लिखूँ कैसे, मैं इस कुछ कर भी नहीं सकता। मेरे सपोर्ट में भी यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रही हूँ, आपके साथ सपोर्ट में कोई था भी नहीं। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर मैं चैनल कर रही हूँ, उनकी एनर्जी को चैनल कर रही हूँ, पिक कर रही हूँ कि जो भी यहाँ तक पहुँचे हैं, एक टाइम ऐसा आया था जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए थे। ठीक है, आपके सपोर्ट में कोई, आपके अपने जिनको आप अपना कहते हो वह भी खड़ा नहीं था, आप अकेले थे। और इतना ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस किया, इतना ज़्यादा तंग हुई, इतना ज़्यादा, या में कुछ ऐसा हुआ आसपास के कुछ लोगों ने आपको इतना ज़्यादा तंग किया, या इन लॉस में कुछ ऐसा हुआ, शादी हो चुकी है आपकी, आप मैरिड है, आपके इन लॉस वालों ने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया। ये मतलब ऐसी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है मुझे, जिनकी भी एनर्जी में पिक कर गई हूँ। पास्ट या रिसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा आप लोग को टॉर्चर किया गया गाइस। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एक उस तरह का तड़पाया गया, जैसे किसी इंसान को कैसे जला देते हैं तो कैसे वो तड़पता है वो सान।
ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर ही इसे लेना, जब इंसान को जला देते हैं तो वो कितना ज़्यादा तड़पता है, उसको कितना ज़्यादा मतलब तकलीफ होती है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। अगर आपके साथ ये रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जिनके लिए आ रही है, वही इसे देख सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप लोग ज़रूर से वीडियो में बने रहे। इसमें बहुत बड़ा एक ऐसा मैसेज आया आपके लिए जो आपको हिलाकर रख देगा, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि जैसे इंसान को जला दिया गया और वह जो जलन उसने महसूस करी है, सेम वही परिस्थिति थी आपकी लाइफ में। इतना ज़्यादा आपको तंग किया गया, इतना ज़्यादा आपने परेशानी अपनी लाइफ में झेली है, इतना ज़्यादा आपको टॉर्चर किया गया है गाइस, इतना ज़्यादा आपको मतलब घुटन महसूस कराया गया, इतना ज़्यादा आप लोग तड़पे हो, इतना ज़्यादा आप मेल है फीमेल, इतना ज़्यादा रोए हो अपनी लाइफ, वो भी अकेले अंधेरे कमरों में, किसी को बता भी नहीं सकते। बताएं तो किसको बताएं अपना दुख? हर कोई मजाक बनाता है, हर कोई हमारी हंसी उड़ाता है, किसको बताएं, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ और सपोर्ट में अपना कहने का कोई नहीं था। सब आप अकेले उस टाइम पर खड़े थे, कोई आपके सपोर्ट में नहीं आया, किसी में इतनी मतलब गट नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि बस ये भी कह दे कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, सबने अपने पल्ला झाड़, सबने अपना हाथ झाड़ कर आपको अकेला छोड़ दिया। उस परिस्थिति में यहाँ पर ये चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत दुखी हो रहा है, जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर मैं फील कर रही हूँ। मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि सबने, पूरी फैमिली, सबने आपको अकेला छोड़ दिया और आप उस टाइम पर आपको चाहिए था कि कोई मेरे साथ रहे, कोई मेरे सपोर्ट में रहे, कोई मेरे लिए भी खड़ा रहे। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे घुटन महसूस हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे चाहिए अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए, अपने हस्बैंड का, वाइफ, दोस्तों का सपोर्ट चाहिए, अपनों का सपोर्ट चाहिए। मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, मुझे भी साथ की ज़रूरत है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने, मेरी बात भी सुने, मेरा पॉइंट भी सुने, ठीक है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति आपकी लाइफ में एक टाइम पर बनी थी और उस टाइम पर आपने ना किसी को भी अपना सहारा ना मानकर परमपिता परमेश्वर के पास, जो आपके ईश्वर है, जो आपके आराध्य है, जो आपके ईट है, उनके पास जाकर अपनी सारी बातें आपने बताई और वहाँ जाकर आप रो दिया, बहुत ज़्यादा भावुक हो गए, ठीक है। आपके आंखों में जो आंसू की धार है ना, वह रुकी नहीं पाई। और जब जब आप मतलब मंदिर जाते थे, अपने आराध्य को देखते थे, अपने ईश्वर को देखते थे ना, तो आपके आंखों के जो आंसू है वो रुक ही नहीं पाते थे। मतलब पूजा पाठ करते समय, आरती करते समय, ध्यान करते समय आपकी आंखों में जो आंसू है ना, वो रुकते नहीं थे। और जब जब अपने ईश्वर को देखते थे, अपने आराध्य को देखते थे, तब तब आपको मतलब रोना आता था कि आपके सिवा अभी मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। और वो उस टाइम पर जो आप रोए हो ना, आपकी आंखों में जो एक बूंद आंसू ही क्यों ना आया हो, एक बूंद आंसू, वो जो आहा आपकी निकली है ना, वो जो रोना आप रोए हो, जो दर्द आपने उस टाइम पर अपने ईश्वर को बहुत सारी बातें जो बताई है, या ऐसा भी हो सकता है बहुत सारी बातें आपके आप बता ही ना पाए हो, ठीक है। आपके मन से, मतलब आपके मन में बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन उस टाइम पर आप बस रो दिए, आपकी आंखों में आंसू आ गए, वो आंसू झलक गए, ठीक है। और आपने बस हाथ दोनों को बांध के, अपने दोनों मुट्ठी को बांध कर बस वहीं पर ऐसे करके खड़े हो गए या बैठ गए और बोला, अब मैं हार चुका हूँ या हार चुकी हूँ, मेरे अपने ही मेरे विरुद्ध खड़े हो चुके हैं, मेरे सपोर्ट में कोई नहीं, और मेरी ये परिस्थिति है, ये सिचुएशन बन चुकी है कि सब मेरे अगेंस्ट ही है, सब मुझे मतलब तका ही रहे हैं, कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, सबकी नज़रों में मैं ही गलत हूँ। तो उस टाइम पर जो आपकी आंसू निकले हैं ना, जो आहा निकली है, वह कहीं ना कहीं बद्दुआ नहीं दी आपने, ना ही आपने किसी को शरापा है, आपने किसी को भी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा। बस वो जो आंसू आपने ईश्वर के सामने गेर दिए ना, जो निकल गए, और जो वचन आपके मुंह से निकल गए कि मेरे सपोर्ट में मैं हार चुका हूँ, हार चुकी हूँ, बस आपने इतनी, आपकी बस इतनी सी गलती है, और यह कोई गलती नहीं है। ये अपने माँ बाप के पास जाकर सब बोलते हैं, मैं भी अपने माँ बाप, मेरे ईश्वर जोन के पास बोलती, अपने माँ बाप के पास जाकर बोलती हूँ। जब भी मेरे साथ कुछ भी ऐसा होता है तो वो आंसू जो आपने झलका दिए, वो आंसू जो निकले हैं ना आपके, वो आहा, जो आह कोई नहीं है मेरे साथ, सॉरी गाइज, आहा मेरे साथ कोई नहीं है, वो आहा उन्हें बहुत ज़्यादा उन लोगों को बर्बादी की ओर लेकर आ गई है, बर्बाद करने पर लग गई है, जो अब उन्हें बख्शी नहीं जाएगी, वो बख्शे नहीं जाएंगे। गाइस, जिन्होंने भी आपकी लाइफ को बदतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया, बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करी, बहुत आपके अगेंस्ट बीचिंग करी, चुगलियाँ चपाती करी, बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी, जो भी चीज़ें करी,
जो भी रिचुअल करी, जो भी स्पिरिचुअल मतलब अगेंस्ट कुछ ऐसी चीज़ें करी गई है ना आपके अगेंस्ट, और आपको मतलब परेशान करने के लिए जो उन्होंने साजिश बनाई, कुछ भी ऐसी चीज़ें या प्लानिंग प्लॉटिंग करी या दुष्ट पाना करी या छल कपट किया, बहुत ज़्यादा दिखावा किया, बहुत ज़्यादा, या बस ये दिखाया कि मैं आपके सपोर्ट में हूँ और वो आपके सपोर्ट में नहीं खड़े थे। बस दिखावा के चक्कर में बहुत सारे ऐसे लोग आपके सामने जो खड़े थे, जो बस बहाना बना रहे थे, जो बस खड़े जा जानबूझकर थे कि हाँ हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन खड़े नहीं थे। किसी तरह के उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करी, कुछ भी ऐसी गलत चीज़ें करी, जो भी धोखाधड़, यहाँ पर जो भी चीटिंग आपके साथ करी गई है ना, और जिसके वजह से आपकी लाइफ बदतर बनी है, वो बख्शे नहीं चाहेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी वैसे ही तड़पा तड़पा के मारा जाएगा जो उन्होंने आपके साथ अपने लाइफ में किया, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा रोए हो, आप बहुत ज़्यादा तड़पे हो, आप बहुत ज़्यादा उदास हुए हो। एक टाइम ऐसा आया, यहाँ पर आपको ऐसा लगने लगा कि मेरे से जीने की उम्मीद छीन रहे हैं लोग, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, या फैमिली में ऐसी स्थिति बन गई, ऐसी स्थिति बनाई गई, ऐसी कुछ चीज़ें हुई जहाँ पर बहुत ज़्यादा छल कपट आपके साथ हुए, धोखाधड़ी आपके साथ हुए, तो वो चीज़ें बखे नहीं जा रहे, क्योंकि आपने जो इस ब्रह्मांड के रचैया है, जो ईश्वर है, जो परमपिता परमेश्वर है, जो इस पूरी दुनिया को जिन्होंने बनाया है, वो छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी आंखों में आंसू देख लिया है। वो उन्होंने यह उतना ही देखा कि आप रो गए, उनके सामने रो गए, उनके सामने आपके आंखों से आंसू छलक गया। मतलब इतना ज़्यादा दर्द, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई, इतना ज़्यादा टॉर्चर कर सकता है कोई, इतना ज़्यादा कोई छल कपट कर सकता है, इतना ज़्यादा कोई नीचे गिर सकता है। तो उस आहा को ना अब ब्रह्मांड के जो वह चाहे गंगा नहाए, जमुना नहाए, जितना गंगा स्नान वह करना चाहे कुंभ स्नान कर ले, लेकिन वह पाप जो उनके सर पर पटक चुका है ना, उसके वजह से वह बखे नहीं जाएंगे। गाइस, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में तकलीफ़ में रहे, बहुत ज़्यादा उदास रहे। बेड़िया यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बेड़िया में जैसे लगा कि कैसे बंद चिड़िया को बेड़ियों में बांध देते हैं। एक आसमान में चिड़िया जो उड़ने वाला होता है, जो अपनी ज़िंदगी को मतलब आपका लाइफ ऐसा था जहाँ पर आप एक खुले विचार के इंसान, एक पक्षी जो पूरे ब्रह्मांड का विचरण करने वाला, जो खुले आसमान में दूरों दूरों तक उड़ने वाला, जिसका कोई ऐसा मन में नहीं रहता था कि कोई छल कपट नहीं, किसी तरह का कोई बैर नहीं, किसी से रिवेंज नहीं लेना, बस एक खुला पक्षी, और वो पूरे ग्रहण का न करने वाला। ठीक है, बोला दिमाग का भी खुला, मतलब मन से भी पूरा तरह से कोई मन में छल कपट नहीं रखने वाला। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ इतना बड़ा किसी ने बहुत ज़्यादा आपके साथ छल कपट की है, ठीक है, धोखाधड़ी की है, चीटिंग करी है, तो वो चीज़ें, वो आहा ना, वो जो आप रोए हो, वो आहा में तब्दील हो गई। और वह आप ईश्वर के सामने, मैं ये लिख कर कह सकती हूँ ना, एंड 100% मेरे जो भी व्यूवर्स अभी तक इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, आपकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आया जो आप ईश्वर के सामने रोए हो, ठीक है, अपने या किसी टेम्पल, किसी मंदिर में गए, कहाँ भी गए, उस स्वरूप को देखकर, जिस स्वरूप की आप पूजा करते हो, जिस स्वरूप का आप हमेशा ध्यान लगाते हो, उसको देखकर आपकी आंखों में आंसू आए। और इसका डरा है कि आप कुछ मुंह से बोल भी नहीं पाए। बोलना बहुत कुछ चाहते थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, वैसा हो गया, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मेरी स्थिति खराब हो रही है, लेकिन आप बोल नहीं पाए, आप रुक गए। बस आपकी आंख ने और आपके आंसू ने सब कुछ बयां कर दिया। अपने ईश्वर को सारी बातें आपने अपने ईश्वर को बता दिया, उसी टाइम बता दिया। वह सब समझ गए। ऐसे तो वह सब समझ रहे थे, परीक्षा की घड़ी चल रही थी, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों ने जो हाथ धोए ना, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसको मतलब उसी तरह से तड़पा तड़पा के, मैं यहाँ पर यह भी नहीं कहूँगी उनकी मौत होगी नहीं, लेकिन वो भी उस घड़ी में उसी चक्की में पीसे जाएंगे, और उससे कहीं ज़्यादा उस चक्की में पीसे जाएंगे जिस तरह, जिस स्थिति में आप रहे, आपकी फैमिली रही है, ठीक है। हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो उससे बहुत भयानक दंड उन्हें मिलने वाला है, जो वह बक नहीं जाएंगे। उनको सेम वही परिस्थिति है। कहते हैं ना कि रिपीट होती चीज़, वह वैसे ही रिपीट, कुछ ऐसा यहाँ पर मैं देख रही हूँ, वो चीज़ें रिपीट होगी, और आपकी लाइफ में आप अपनी आँख से उन चीज़ों को देखने वाले हैं। आपको दिखाया जाएगा उन चीज़ों को अपनी आँखों से, तभी तो आप समझ पाएंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये टाइम है। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने बल पर, तो ये चीज़ आपके लाइफ में होने वाला है, जैसी करनी वैसी भरनी।
अब देख तमाशा ईश्वर का सेम वही सिचुएशन आपकी लाइफ में गाइस होने वाली है। यहाँ पर इपव और ट्रिपल ओ माय गॉड इफ डिवाइन बहुत ज़्यादा बस कर रहे हैं आपको। परमपिता परमेश्वर ईश्वर आपके इष्ट आराध्य आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं। इस टाइम पर वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मैसेज आप तक पहुँचे। रोने धोने का टाइम नहीं है, आप नहीं रोना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपकी चीज़ें बदलेंगे। आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें करी गई है ना, वो चीज़ें अब बदलेगी, वो परिस्थितियाँ बदलेगी। अब न्याय होगा और ऐसा प्रचंड न्याय होगा जो हाथ पैर ठंडे करवा दे आपको। जब आप उन चीज़ों को अपनी आंखों से देखोगे, क्योंकि आप वहाँ से गुजर चुके हो और बहुत सारे लोग वहाँ से गुजरेंगे। आपने कुछ किया नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, बस इतना ज़्यादा रूह को कोई कप आएगा, मतलब इतना ज़्यादा रूह को कोई टॉर्चर करेगा, तो वह कभी ना कभी तो उस इंसान को वापस से मिलेगा ना, तो वही चीज़ें उस इंसान को भी मिलने वाला है। वह चीज़ें आप अपनी आंखों से बहुत जल्दी देखोगे। इस चीज़ को बस समझ लेना, नहीं रोना नहीं है। अब बिल्कुल भी आपको भावुक नहीं होना है। जो करना था, जो आपने किया, बहुत सही किया। अपने ईश्वर को अपनी सारी बातें आपने कही। मेरे को तो यहाँ पर लग रहा है कोई कह ही नहीं पाया, बस रो दिया। और वो जो आह निकली है ना, वो इंसान को न जन्म जन्म तक छोड़ने वाला नहीं है। वो पाप वो कहाँ लेकर जाएगा, इतना ज़्यादा भयानक दंड उनको मिलेगा। जो जो व्यक्ति इसमें शामिल थे, मैं एक का नाम नहीं लूँगी कि 1 था, 2 था, 3 था, 10 था, 15 था, 50 थे। जो जो शामिल थे, जिन्होंने भी इस चीज़ में, इस ऐसी मुसीबत वाली घड़ी में, जो भी आपकी लाइफ में कुछ हुआ, कोई सा भी कुछ, आपकी फैमिली प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई भी, तो उसमें ना बहुत सारे लोगों ने जो अपना हाथ धोया है ना, बखे नहीं जाएंगे गाइज, नहीं बखे जाएंगे। मैं ये चीज़ यहाँ पर बहुत साफ और क्लियर देख रही हूँ। कर्मा कभी किसी को नहीं छोड़ता है, इतना आपको हमेशा विश्वास रखना है अपने ईश्वर पर। अगर आपने विश्वास नहीं रखा तो फिर कैसी पूजा, कैसी भक्ति, कैसी आराधना। विश्वास तो रखना होगा ना। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, अब नहीं हो रहा विश्वास, अब कैसी बातें करते हो आप लोग, इतना ज़्यादा करते हैं। वह इतना ज़्यादा आपके अगेंस्ट इतनी सारी चीज़ें बनती है, उनको वह तोड़ते हैं, भस्म करते हैं, उनकी तरफ भेजते हैं। आपने लोगों के दरवाजे खटखटा खटखटा के पूछा है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। लोग बताते नहीं हैं, अपनी चीज़ें छुपाते हैं, लोगों की चीज़ें के मन की बात लेते हैं। तो आपको नहीं पता कि सामने वाले की स्थिति कैसी है, कौन सी कैसी परिस्थिति में है, कौन कैसी परिस्थिति में जी रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी होती है कि हम अपना नहीं बताएंगे, तुम्हारा बताएंगे, तुम्हारा पूछेंगे और फिर उस चीज़ का मजाक बनाएंगे। होते उनके लाइफ में भी सेम वही परिस्थिति या उससे बदतर ही होता है, लेकिन नहीं मजा ले, वो आपको बता देंगे, क्योंकि उन्हें पता है मैं तो सबका मजाक बनाता हूँ या मजाक बनाती हूँ, से मेरा भी मजाक बन जाएगा। तो यही चीज़ आपके एनिमी से, आपके हेटर, जो आपके सो कल्ड के लोग हैं, जो ऐसे करते हैं लोगों के साथ, ठीक है, उनकी सेम यही मैं देख रही हूँ सोच, इतनी ज़्यादा सोच, लंबी बड़ी मतलब चोरी सोच, बताओ। और बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे यह फैमिली है, जो मेरे जो भी मेरे से जुड़े हुए, उनकी सोच ऐसी कैसे होती कि हम हार जाए, हम टूट गए, हम बिखर गए। कैसी बातें करते हो। उस टाइम पर मुझे बहुत गुस्सा आता है, बस मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, बस बोल नहीं पाती हूँ। आज मैं यह चीज़ बोल रही हूँ, आप लोग कैसी बातें करते हो। वो इतने चौड़े होकर बैठते हैं उनकी, अगर मैं निकाल लूँ ना एक एक हिस्ट्री या एक एक चीज़ें अभी निकाल लूँ तो आप क्या ही बताऊँ, लेकिन नहीं बताएंगे वो आपको, क्योंकि उन्हें पता है सारी चीज़ें वो करते हैं ना, आपके मन की सारी बातें। मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला है, बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं ना कि मन की बात निकाल लूँगा या निकाल लूँगी, फिर 10 इंसान के सामने उस चीज़ का मजाक बनाऊँगा, मजाक बनाऊँगी ही, हाँ करूँगा ही, हाँ करूँगी, लेकिन मजाल वो अपनी बात आपको बता देंगे। आपकी लाइफ से ज़्यादा बदतर उनकी लाइफ होती है, बस वो दिखावे में। मैंने बहुत बार ये भी आया मैसेज, तो ये भी आए हैं, दिखावे के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर एक्चुअल में कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आप जो है जैसे हैं वैसे ही लोगों को दिखाते हैं, वैसे ही बनते हैं। आपकी लाइफ में मैं यहाँ पर कुछ ऐसे ऑब्स्टकल्स भी नहीं देख रही हूँ, जो था कुछ ऐसी चीज़ें थी, हो गया, उससे मिट्टी पावो, आगे बढ़ो। और आपकी लाइफ में जो चीज़ें हुआ और जिस किसी के वजह से हुआ है, वह तो आप अपनी आंखों से देखोगे। और उन्हीं लोगों के सामने ईश्वर आपको इतना संपन्न बनाएगा, इतना संपत्ति देगा, इतना समृद्ध देगा, इतनी अच्छी फैमिली देगा, इतनी अच्छी फैमिली जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशहाली सब कुछ होगा कि आधी मौत तो उनकी वही हो जानी है। सच बताऊं तो मैं सबसे बड़ा झटका
तो यही उनको लगेगा कि ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप खुश रहो, आपकी फैमिली खुश रहे, आपके माँ बाप, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, जो भी आप मैरिड है, अनमैरिड है, उम्र है, नहीं है उम्र, स्टूडेंट है, लेकिन वो आपको खुश नहीं देखना चाहते। लेकिन उन्हीं लोगों के सामने ईश्वर सबसे बड़ी न्याय तो यही करेंगे, आपको से ऊपर लेकर जाएंगे और वो अपनी आंखों से देखेंगे, आप अपनी आंखों से उन लोगों को देखोगे नीचे गिरती। ये सबसे बड़ा न्याय होने वाला है, सबसे बड़ा न्याय। उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं आपको अभी बता नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर मना किया गया है। बहुत सारी चीज़ें होंगी, जो जो आपके साथ हुआ है वो चीज़ें होंगी, रिपीट करा जाएगा, उन चीज़ों को बख्शा नहीं जाएगा। सॉरी गाइस, मैंने आपको बता दिया, बट ये चीज़ है, मैंने ये चीज़ अपनी आँखों से अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ देखी है। मैंने अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें देखी हैं। जो जैसा करता है ना, वो वैसा वैसा भरता है। सेम वैसी ही सिचुएशन मैं आपकी लाइफ में भी देख रही हूँ आपके साथ। जो हुआ है, जैसा भी हुआ है, जैसी भी करनी करी गई है, वो भरी जाएगी। उसमें आपको बिल्कुल भी रोना धोना चीज़ें नहीं करनी है, कोई भी आपको ऐसा दुआ बद्दुआ नहीं देना है। बस आपकी आह दुखी थी उस टाइम पर, मैं भी ऐसा करती हूँ मेरे साथ। जब भी कुछ ऐसा होता है, मैं किसी को कुछ नहीं कहती हूँ, मैं अपने ईश्वर को देखकर, यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है मैं अपनी फैमिली, अपने माँ बाप को भी नहीं कह पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कभी कुछ ऊंच नीच हो जाता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें तो मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन अपने ईश्वर को सारी बातें कह देती हूँ। जो मेरे इष्ट हैं, जो मेरे विधाता है, मैं उनको सारी बातें बोलती हूँ। सेम आप भी अपने ईश्वर को सारी बातें कहा करें, सब बातें उनसे शेयर किया करें, बस उन पर छोड़ दिया करें, वह संभाल लेंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं इस टाइम पर आपके ईश्वर आपको और क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। बहुत स्ट्रंग आ रहा है गाइस, एक मिनट ब्लेस्ड, आपको ब्लेस्ड फील करवाया जाएगा। आप ब्लेस्ड फील करने वाले हैं, आशीर्वाद भर भर के आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। आज के वीडियो को ज़रूर से क्लेम करें, 111 ज़रूर से लिखें। मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक पुनर्जन्म, क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। बटरफ्लाई की लाइफ देखते हो ना कैसी होती है, जैसा लगता है उसका एक पुण्य जन्म हुआ हो, एक कीड़े में रहता है, उसके बाद वह तब्दील हो जाता है एक सुंदर से बटरफ्लाई में। ठीक है, तो यही सेम चीज़ मैं आपकी लाइफ में भी देख रही हूँ कि आप एक बहुत लेवल ऊपर जाने वाले हैं। जो अभी आप जैसे भी हैं और जिस भी एज ग्रुप में हैं, बहुत सारे लोग स्टूडेंट हो सकते हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हाउसवाइफ हो सकती हैं जो अपने घर गृहस्थी को संभालते हैं, या घर से भी काम कर सकती है, ऐसा नहीं है, घर से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काम करते हैं। कोई मेल हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, जॉब हो सकता है, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने अपने प्रोफेशन से हैं। ठीक है, अपने अपने फील्ड से हैं। ठीक है, तो जो भी है, आप जैसे भी है, आपका जो एक लेवल है ना, वह ऊपर की ओर जाने वाला है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा देख रही हूँ मैं। ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है, तैयार रहो तभी। पर चेंज भी आया था ना, पॉजिटिव चेंज। हम तो ये बात है, ओके, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओ माय गॉड, मेजर सेलिब्रेशंस, मैं यहाँ पर मेजर सेलिब्रेशंस देख रही हूँ, बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस देख रही हूँ। वेरी सून मिरेकल्स गाइस, प्लीज़ रेडी रह जाओ। अब तो रेडी हो जाओ आप लोग। और अब आपके फेस पे भी एक अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए। मैं आपके फेस पर एक बहुत सुंदर सी स्माइल देखना चाहती हूँ। मैं अभी इसी वक्त मैं जिद करूँगी फिर से उसी दिन के जैसे, और हमेशा करती हूँ। मुझे अभी इसी वक्त स्माइल देखनी है। आप लोगों की सुंदर सी स्माइल ज़रूर से स्माइल करें, क्योंकि ये वेरी सून मिरेकल्स यहाँ पर आया है। तो आप लोग समझ जाइए, साइन है और आपकी वापसी। मतलब रो रो के जो आपने अपनी आँखें को सुजो रखी थी, लाल कर रखी थी ना, अब वहाँ पर लाइनर और काजल लगने वाले हैं। और अगर मेल है, आप मेल है, तो आप तो बहुत बड़ा धमाका मचाने वाले हैं गाइस, बहुत बड़ा। ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, जो भी है, मेल है, फीमेल है, आप ना धमाका मचाने वाले हैं। अपने टर्स की रातों की नींद हराम करने वाले हैं। जो ईवल लोग हैं ना, उनकी तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, उनकी तो बोलती ही बंद इस तरह से होने वाली है कि बेचारे ना इधर के रहेंगे, ना उधर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे, ना घट के रहेंगे, बस बीच में ही मरे रहेंगे। ऐसी स्थिति आप उनकी करने वाले हो। आप क्या, आपके ईश्वर जो परमपिता परमेश्वर है, ठीक है, वो दानवों का संहार करने वाले, यह चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। दानव जो है ना, दानव उनका संहार होने वाला है। अब उनकी बहुत बड़ी हार होने वाली है। ऐसे जो ज़िंदगी भर बेचारे इस चीज़ को याद रखें और दोबारा कभी किसी की तरफ उंगली उठाने के बारे में या लोग सोचे भी ना, अब सब कुछ आपके नज़रों के सामने होगा। सब कुछ आपके नज़रों के सामने होने वाला है। नज़रों के सामने मतलब कि जो भी चीज़ें अच्छी होंगी, बुरी होंगी, जो पहले पीछे हो रही थी ना, वह सब कुछ आपकी नज़रों के सामने होगी।
ठीक है, आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को ना पहले ही बता दिया जाएगा कि आपकी लाइफ में अब क्या होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए काम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से न भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारी पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो और कमेंट बॉक्स में नाम देखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान